क्लास 10 के एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 9 है, जिसमें गिवन है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर इज 30 डिग्री। तो एक बिल्डिंग के टॉप पे एक टावर के फुट से एक एंगल बन रहा है जो 30 डिग्री का बन रहा। तो इसको हम लोग यहाँ पे पहले मान लेते हैं, ये CD को हम लोग बिल्डिंग मान लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे CD इज इक्वल टू बिल्डिंग एंड AB इज द टावर। ये AB टावर है और ये CD बिल्डिंग है। अब एंगल को, अब क्वेश्चन से हम लोग इसमें एंगल फॉर्म करेंगे। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, ये बिल्डिंग है, इसके टॉप पे ठीक है ना, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, ये टावर है, इसके फुट से एक एंगल बन रहा है जो 30 डिग्री का है। तो यहाँ पे हो गया 30 डिग्री। फिर आगे बोला गया द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर। तो टॉप ऑफ द टावर यहाँ पे है, फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग का फुट यहाँ पे। तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है इज 60, बिल्डिंग इज 60 डिग्री। तो यहाँ पे जो बन रहा है वो 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, टावर क्या है, AB है, तो AB को हम लोग कितना ले लिए, 50 मीटर। सो फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। अब हम लोग को बिल्डिंग का हाइट फाइंड करना है, दैट इज CD फाइंड करना है। इसके लिए पहले हम लोग काम करेंगे ट्रायंगल AB और D में। ट्रायंगल ABD से हम लोग BD फाइंड कर लेंगे। जब BD फाइंड हो जाएगा तो इसी का यूज हम लोग CD निकालने में यूज करेंगे। तो इन ट्रायंगल ABD में ये एंगल के सामने का लाइन P हो गया और ये वाला B हो गया। तो फॉर्मूला आएगा P/B, तो वो होता है tan का, tan थीटा इज इक्वल टू P/B। tan के जगह पे tan और थीटा के जगह पे 60 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे 60 डिग्री है। और P के जगह पे लिखेंगे AB, तो ये यहाँ पे AB हो गया और इसके नीचे BD, B यानी BD हो गया। इसको और आगे फर्दर सॉल्व करेंगे अब। तो tan 60 का वैल्यू होता है √3, तो यहाँ पे लिख दिए √3 और AB के जगह पे 50, क्योंकि AB 50 मीटर हाइट है इसका, और BD के जगह पे BD, ये हम लोग को फाइंड करना है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो BD जब √3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो √3 BD आ जाएगा और इधर 50 हो जाएगा। फिर यहाँ पे BD इज इक्वल टू 50 अपॉन √3 होगा, सॉरी 50, और ये √3 इक्वल के इधर मल्टीप्लाई में नीचे आकर के डिवाइड में होता है 50 अपॉन √3 मीटर। ये BD आ गया। अब BD का यूज हम लोग CD निकालने में करेंगे। अब हम लोग काम करेंगे इन ट्रायंगल CDB, ट्रायंगल CDB में, जिसमें हम लोग को BD मिल गया है 50 अपॉन √3। इसमें हम लोग को B मिल गया है, ये 30 डिग्री का एंगल लेंगे तो 30 डिग्री के सामने का लाइन CD, ये P हो जाएगा और ये वाला B हो जाएगा। तो B तो हम लोग को मिल गया। इसमें भी वही फॉर्मूला लगेगा tan का, P/B, तो हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू P अपॉन B। tan थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, थीटा के जगह पे 30 डिग्री लेंगे और P के जगह पे लेंगे CD। P क्या है, इसके लिए CD है, तो यहाँ पे लिख देंगे CD और B के जगह पे लिखेंगे BD। तो BD लिख दिए और tan 30 के जगह पे tan 30 का वैल्यू लिखेंगे, दैट इज 1/√3, और CD के जगह पे CD हम लोग को फाइंड करना है और BD का वैल्यू आया है 50 अपॉन √3, तो यहां पे लिख दिए 50 अपॉन √3। इसको और आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये 50 अपॉन √3 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा और ये CD √3 के साथ मल्टीप्लाई होगा। जब √3 को CD के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 CD आ जाएगा, और 50 अपॉन √3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 अपॉन √3 आएगा। फिर ये CD यहीं पे रहेगा और ये 50 अपॉन √3 यहाँ पे, और ये वाला √3 इक्वल के इधर आकर के इसके साथ डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ पे आ गया CD इज इक्वल टू 50 और √3 इंटू √3 इज इक्वल टू ओनली 3 हो गया। अब यहाँ से इसको और आगे बना लेते हैं। तो CD इज इक्वल टू 50 को 3 से डिवाइड करेंगे, यहाँ रफ में कर लेते हैं 50 और यहाँ पे 3 1 जा 3, 2 हो गया, 1 आया 0 यहाँ पे, फिर 3 6 जा 18, यहाँ पे 2 आ गया। तो ये 2 न्यूमिरेटर बन जाएगा, 3 डिनोमिनेटर बन जाएगा और ये 16 होल नंबर बन जाएगा। तो CD जो आया है हम लोग का फाइनल आंसर, CD का हाइट यानी हाइट ऑफ द बिल्डिंग, CD हाइट ऑफ द बिल्डिंग कितना आया है 16 2/3 मीटर, ये आंसर हो गया।